कार सेवक रहे श्री महेंद्र सिंह जी जादौन हमारे साथ हैं। आपका क्या अनुभव रहा और आप क्या संदेश देना चाहेंगे जब राम मंदिर बनने जा रहा है, रामलला विराजमान होने जा रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत ही अत्यंत खुशी हो रही है। मैं अपनी खुशी शब्दों में बयान नहीं कर सकता, क्योंकि कार सेवकों ने जो बलिदान दिया, जो सब किया। सन 1990 और 1992 में हम कार सेवा में मैं और मनोज हवेलीकर और अनिल बाथम हम 6 लोग गए थे। छोटे लाल गौतम, धर्मवीर सिंह, वो हमने बहुत मुश्किल यात्रा की। 7 दिनों में हम अयोध्या पहुंचे। 7 दिनों तक हम दिन रात पैदल चलते रहे। अयोध्या वासियों ने एक गांव से दूसरे गांव तक हमारे को, वहाँ के लोगों ने हमें पहुंचा करके एक दूसरे गांव से हमें अयोध्या तक पहुंचाया। वहाँ हम पहुंचे। पहुंचने के बाद हमने वहाँ पर ये सब देखा कि वहाँ कार सेवकों की पर गोलियां चली, वो लाशें बिछी, पूरी तरफ खून खराबा था। हमने लाशें उठाई अपने हाथों से, और सरयू नदी में जो सरयू तट पर पुलिस वालों ने मार करके जो सरयू नदी में पत्थर बांध के लाशों को पटक दिया था, वो लाशें 3 दिन तक नदी में रहीं और फिर वो सड़ गई थी, फूल गई थी। वो हमने लाशों को सरयू तट से निकाला, उनका फिर दाह संस्कार कराया। हमने अपने बाल अर्पित किए उनके लिए। तो ये एक दृश्य मतलब ऐसा था। आज हमें इतना गर्व हो रहा है कि जो मंदिर बन रहा है, ये कार सेवकों के बलिदान और कार सेवकों की मेहनत और हमारे नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी की मेहनत, इसके कारण ये सब संभव हो पाया। इसकी मुझे अत्यंत खुशी है। आज पूरे विश्व राममय हो चुका है और हमारा जीवन में हम इस गौरवमय क्षण के साक्षी बनने जा रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जो कार सेवा में 3 बार जाने का सौभाग्य मिला। 1987 में, 90 में और 1992 में। हमारे साथ वरिष्ठ स्वयंसेवक, भाजपा नेता और कार सेवा में गए वासुदेव जी पाल हैं। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि इनका क्या अनुभव रहा और आज इस गौरवमय क्षण पर ये क्या महसूस कर रहे हैं। हम 1990 में 3 डाउन ट्रेन से यहाँ से रवाना हुए। हमारे साथ हनुमान जी शर्मा, रविंदर सिंह जी निर्भय, योगिंदर सिंह खींची, दाऊदयाल जी जोशी और संजीव माथुर। बीच में भरतपुर के अंदर ट्रेन के अंदर चेकिंगें चालू हो गई। मुलायम सिंह की सरकार थी। पुलिस ने एक दावा कर रखा था कि हम किसी भी परिंदे को पर नहीं मारने देंगे। तो हम साइयान में, जिसमें भोजन व्यवस्था होती है, उसके अंदर जाके छुपके बैठ गए। दिल्ली पहुंचे। दिल्ली से ट्रेन चेंज करके कानपुर पहुंचे। कानपुर में हम लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। वहां से ले जाके फतेहगढ़ जेल रखा। 7-8 दिन हम फतेहगढ़ जेल में रहे। वहां गोलीकांड हो गया था। उसके उपरांत हम फिर वहां पर जाके और मंदिर के दर्शन करके आए। उसके बाद 92 में तो सबको जग जाहिर है कि 6 दिसंबर को जो हादसा हुआ, वहां पर बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया। उस सब में हमारा पूरा सबके साथ सहयोग था और पूरा भाग लिया। यहाँ से 300 कार्यकर्ता हमारे साथ गए थे। आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? राम मंदिर निर्माण पूर्ण हो चुका है और प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। ये हमने कल्पना भी नहीं की थी। जिस आंदोलन में हम भाग लेने जा रहे थे, वो हमारे सामने काम चालू होगा। हमें अत्यंत खुशी है। बहुत ही ज्यादा उत्साह और उमंग का वातावरण महसूस कर रहे हैं। और 26 तारीख को हम वापस अयोध्या रामलला के दर्शन करने जाएंगे, ऐसा हमारे पास निमंत्रण आया है। हमारे साथ पूर्व पार्षद और वरिष्ठ भाजपा नेता और 3 बार कार सेवा में गए योगेंद्र जी क्रांतिकारी हैं। आप इस बारे में क्या अनुभव रहा और आप क्या महसूस कर रहे हैं और देश में क्या संदेश देना चाहेंगे? 2 फरवरी 1986 को फैजाबाद सेशन कोर्ट के आदेश से जब राम जन्मभूमि का ताला खुला, उस ताला खुलने के बाद 1987 में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने आह्वान किया कि यह धर्मस्थल हमारा है, हम नमाज पढ़ेंगे। तब विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने आह्वान किया कि कोई भी नमाज पढ़ने नहीं देंगे हम बाबरी उस विवादित ढांचे पर। तब यहां से बहुत सारे कार सेवक गए। मदन दिलावर जी उस समय बजरंग दल के महानगर संयोजक थे, उनके नेतृत्व में हम भी गए। 1987 में
कोई परिंदा पर नहीं मार पाया उस बाबरी मस्जिद विवादास्पद ढांचे पर नमाज पढ़ने के लिए। जब 1990 में कार सेवा का आह्वान हुआ, तब केंद्र में वीपी सिंह की सरकार थी। आडवाणी जी को समस्तीपुर बिहार में गिरफ्तार कर लिया था और मुलायम सिंह की सरकार थी उत्तर प्रदेश में। मुलायम सिंह ने कहा था हम कार सेवा करने नहीं देंगे, अयोध्या में परिंदा पर नहीं मारेगा। जय सिंह जी फौजदार हमारे वाहिनी प्रमुख थे। हम देहरादून से बैठ करके दिल्ली पहुंचे, दिल्ली से हम कानपुर आए, कानपुर से ट्रेन पकड़ के हम लखनऊ पहुंचे। लखनऊ में हमने तय किया हम दो के ग्रुप में जाएंगे। मेरे साथ गुंजन जी शर्मा और मैं लाइन के किनारे किनारे 7 दिन और 7 रात पैदल चल के हम सुल्तानपुर पहुंचे। सुल्तानपुर में हमें गिरफ्तार किया। सुल्तानपुर में जेल तो भरी हुई थी, मंडी हाउस में रखा। मंडी हाउस की रात को खिड़की तोड़ के वहां से भाग गए। 31 नवंबर 1990 को दिन में 3 बजे हम अयोध्या पहुंच गए। तब तक अशोक जी सिंघल घायल हो चुके थे, कई कार सेवकों की मृत्यु हो चुकी थी। 2 अक्टूबर 1990 को उमा भारती के नेतृत्व में जो दोबारा कार सेवा आरंभ हुई, उसमें सक्रिय रूप से हमने भाग लिया। हमने कई कार सेवकों को हमारे सामने मरते हुए देखा है। वहां के लोग हमको आंसू गैस से बचने के लिए एक उपाय उन्होंने बताया कि आंखों के आसपास चूना पोत लो। उन्होंने हमको चूना दे दिया, हमने चूना पोत लिया। आंसू गैस नाक से नहीं जाए, प्याज दे दिए, हम प्याज फोड़कर सूंघते थे। मुलायम सिंह की पुलिस जो हथगोला फेंकती थी, हम गीले कपड़ों से उसको उठाकर वापस पुलिस पर फेंकते थे। 7-8 घंटे वह युद्ध चला। अंतोगत्वा हम अपने अपने स्थान पर लौटे। तब हमको यह आशा नहीं थी कि राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण हमारे जीते जी हो जाएगा। 1992 में स्थितियां सुखद थीं, कोई अवरोध नहीं था। कल्याण सिंह जी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, आराम से पहुंचे। 5 दिसंबर 1992 रात को आदेश आया कि कल सवेरे उठ करके नहाना है और एक एक मुट्ठी रेत ले जाकर के प्रतीकात्मक कार सेवा करनी है। बस सब्र का बांध टूट गया कि हम यहां मरने के लिए आए थे, जिंदे लौट कर गए, दोबारा हम तभी लौटेंगे जब ये ढांचा तो शहीद होगा। कोई रेत लेकर नहीं गया। उधर उमा भारती जी, आडवाणी जी चिल्लाते रहे, लेकिन कार सेवकों का जुनून था, ढांचा ढा कर दम लिया। मेरे साथ में अर्जुन सिंह जी राठौर थे, उनके पैर पर वो ढांचे का बहुत बड़ा हिस्सा गिरा, उनके दोनों पैर फ्रैक्चर हुए। आज वो ठीक है, मथुरा में है, खेती करते हैं। ऐसा लगता है कि वो दिव्य सपने सच हो गया। हम वो भाग्यशाली लोग हैं कि अपने आंखों के सामने मंदिर बनते देख रहे हैं। जय सिया राम। कार सेवक श्री अनिल जी हमारे सामने हैं, जो हमसे अपना अनुभव साझा करेंगे। मैं जब घर से चला तो मेरे पिताजी ने बोला बेटा मेरे 2 बेटे और हैं, आप कार सेवा में मर भी गए तो भी मतलब मेरे को कोई गम नहीं है। हम 6 जने यहाँ से चले तो हम बीना पहुँचे, बीना से फिर हमने ट्रेन पकड़ी, फिर कटनी पहुँचे, कटनी से हम लोग पैदल पैदल बस स्टैंड आए, वहाँ से मतलब चले इलाहाबाद आए, इलाहाबाद में वहाँ कर्फ्यू लगा हुआ था। फिर हम जैसे तैसे फैजाबाद पहुँचे, फैजाबाद से फिर हम होते हुए पैदल पैदल कई जगह पहुँचे और गांव वालों की मदद से मतलब वहाँ पहुँचे तो अशोक सिंघल जी ने बोला कि इतनी पुलिस है लेकिन है ना आप लोग कोई भी हाथ नहीं उठाएगा। अशोक सिंघल जी के एक पुलिस वाले ने लठ मारा, वो हमारे से मुश्किल से 10 फीट की दूरी पे ही थे। तो हम 6 जने मतलब महेंद्र जी, छोटे लाल गौतम जी, विजय लाल यादव, मनोज हवेलीकर जी और मैं सीएम अनिल, हम पहुंचे तो एक आध की तो बंदूक भी कार सेवकों ने छीन ली थी, लेकिन अशोक सिंघल जी का सर फटने के बाद भी उन्होंने बोला नहीं, अपन को किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाना है। आज जो गौरवमय क्षण है, उत्साह है, उमंग है, पूरा विश्व राम में हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चस्व पूरे विश्व में देखने को मिल रहा है। भारत देश विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। हम सभी इस उत्सव को मनाएं। भगवान श्री राम के विराजमान होने के उपलक्ष्य में जो आयोजन पूरे देश में हो रहा है, इसमें सम्मिलित हों। जय श्री राम, भारत माता की जय।